और सरकार, आपको एक जोक सुनाऊं, सरकार के ट्रोलर्स हमें बता रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या, इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए बहुत घातक है। एक दिन ये इस देश में ये कर देंगे, इस देश में वो कर देंगे, इस देश में वो कर देंगे, लेकिन उन्हें रोके कौन? हम रोके, हम लोगों की नसबंदी कराएं। आम आदमी का कर्तव्य है कि वो अपने विचारों की या राष्ट्र के विचारों की कोई सरकार चुने, फिर सरकार उस काम को करे। सरकार ही हमें बता रही है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, इस वजह से हानियां हो रही हैं, तो भाई आप नियंत्रण करें। प्यारे दर्शकों, आज मैं बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को आप अंत तक सुनें। यदि आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। मेरा आज का विषय है कि नेताओं के अंधा अनुकरण से बचें। इसी देश में नहीं, संसार के सभी देशों में नेता चाहते हैं कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो उनका अंधा अनुकरण करे, वो भेड़ बन जाए, आंखें बंद करके उनके पीछे चले, अपने मूलभूत सब्जेक्ट पर उनका ध्यान ना रहे, मूलभूत समस्याओं को वो ना समझे और उनको अन्य समस्याओं में उलझा दिया जाए, वो वोट बैंक बना दी जाए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो सरकार, जो नेता हमारी मूलभूत समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान कर रहे हैं, आप समझ लीजिए वो सरकार ठीक है, वो नेता ठीक है। नहीं तो ना वो सरकार ठीक है, ना वो नेता ठीक है। कौन कौन सी है हमारी मूलभूत समस्याएं जिनके बिना हमारा जीवन नहीं रह सकता, जिनके बिना धीरे धीरे हमारा जीवन सिकुड़ रहा है? उनमें पहली है हवा, दूसरा है पानी, तीसरा है भोजन, अन्न, चौथा है इस देश में बढ़ती हुई ये जनसंख्या। हवा की क्या स्थिति है इस देश में, यहाँ के शहरों में, आप सब जानते ही होंगे। एक AQI होता है जिससे गुणवत्ता नापी जाती है हवा की, कि वो कितनी जहरीली है और कितनी जहरीली नहीं है। आप जानते हैं वो 1 से 50 तक अच्छी मानी जाती है, 50 से 100 तक कम अच्छी मानी जाती है, और 150 के पार तो वो जहरीली हो जाती है, जिसमें सांस लेने के लिए भी डॉक्टर मना करते हैं। हमारे शहरों में और विशेषकर दिल्ली में क्या हाल है उसका, वो 400 के पार पहुंच गई। आपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री को देखा होगा, सुना होगा, आंदोलन के समय ऐसा लगता था जैसे कोई महात्मा बोल रहा हो, दिल्ली की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बंधुओं, आज दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं और भी बहुत से शहरों में एयर क्वालिटी इतनी बुरी हो चुकी है, उसमें सांस लेना इतना जहरीला हो चुका है, इतना घातक हो चुका है कि हम और हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े सिकुड़ रहे हैं। उनके फेफड़ों में तरह तरह के विकार पैदा हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं। मैं सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाना चाहता, ना सनसनी फैलाना मेरा उद्देश्य है, लेकिन मैं एक सच बता देना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब आने वाली जनरेशन सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर अपने साथ घूमेगी। हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके फेफड़े इतने सिकुड़ चुके होंगे। और सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार एक दूसरे पर ब्लेम डाल रही है, कोई किसी को दोषी ठहरा है, कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है। डॉक्टर मना कर रहे हैं कि ये हवा इतनी जहरीली हो चुकी, इसमें बाहर निकलना बिल्कुल घातक है। सुप्रीम कोर्ट आए दिन हड़का रहा है हमारी सरकारों को, और सरकार हमें पता नहीं किस किस मुद्दों में उलझा रही है। सबसे जरूरी जो समाधान, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हमारी हवा शुद्ध हो जाए। एक बात और बता दूं मित्रों, फेफड़ों का जो रोगी होता है ना, तड़प तड़प के मरता है। हाँ, ऑक्सीजन नहीं ले पाता वो,
श्वास नहीं ले पाता वो। हम पानी के बिना कुछ समय जीवित रह सकते हैं, भोजन के बिना तो कई दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। श्वास से संबंधित तरह तरह के रोग हो रहे हैं दिल्ली में, हजारों मौतें हो रही हैं प्रतिवर्ष। दूसरी समस्या है पानी की शुद्धता। आप जानते हो, नदियों को माता कहने वाला ये देश, पानी की महत्ता को कभी समझने वाला ये देश, यहाँ के लोग, आज यहाँ जल की क्या स्थिति है। शुद्ध पानी मिलना मुश्किल हो रहा है एक आम आदमी को। यहाँ की नदियाँ इतनी गंदी हो चुकी, इतनी गंदी हो चुकी, इतनी जहरीली हो चुकी कि आप पीना तो दूर, उसे देखना पसंद ना करें, उसमें स्नान करना पसंद ना करें। हर सरकार, हर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे करती है जल को लेकर, नदियों को लेकर, लेकिन वही ढाक के तीन पात। आज भी हमारी नदियाँ उसी तरह गंदी है, आज भी शहरों में वही गंदा पानी आ रहा है, आज भी पानी की बुरी स्थिति है। तीसरी समस्या है अन्न। आप जानते हो, जो सब्जी, जो अन्न हम खा रहे हैं, उनमें कितनी दवाइयाँ गिरती हैं, किस किस तरह के जहर, किस किस तरह के खाद उसमें मिलाए जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा कारण कैंसर का वो अन्न भी है, जिसमें तरह तरह की दवाइयाँ मिलाई जा रही है, तरह तरह के खाद मिलाए जा रहे हैं। यूरिया खाद जो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, और वो अन्न हम खा रहे हैं, हमें शुद्ध अन्न ही नहीं मिल रहा है। सरकारें इस पर कितना गौर कर रही है, कितना ध्यान दे रही है, ये स्थिति रुक क्यों नहीं रही, हमें नहीं पता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारी बीमारियां इस वजह से हो रही है कि जो सब्जियां, जो दूध, जो अन्न हम खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। तीसरी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। सब सरकारें कह रही है तीसरी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे शहर इस समस्या के कारण फटे जा रहे हैं, वो फैलते जा रहे हैं, हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं बची, एक दूसरे से होकर आदमी गुजर रहा है। चारों तरफ देखो जनसंख्या ही जनसंख्या है। जनसंख्या के कारण हम बहुत कुछ न शुद्ध खा पा रहे हैं, न शुद्ध पी पा रहे हैं। और सरकार, आपको एक जोक सुनाऊं, सरकार के ट्रोलर्स हमें बता रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या, इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए बहुत घातक है। एक दिन ये इस देश में ये कर देंगे, इस देश में वो कर देंगे, इस देश में वो कर देंगे, लेकिन उन्हें रोके कौन? हम रोके, हम लोगों की नसबंदी कराएं। आम आदमी का कर्तव्य है कि वो अपने विचारों की या राष्ट्र के विचारों की कोई सरकार चुने, फिर सरकार उस काम को करे। सरकार ही हमें बता रही है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, इस वजह से हानियां हो रही हैं, तो भाई आप नियंत्रण करें। वोट बैंक की इतनी बुरी राजनीति इस देश में हो रही है कि कोई भी मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाह रहा है। किसी किसी नाम से आते हैं, समाजवाद का नाम लेने वाले, उसके परिवार में 20-20 MP है, MLA है, मंत्री है, कहीं कोई है, कहीं कोई है। SC/ST के नाम पर एक मुख्यमंत्री आई, SC/ST खुश हो गए, लेकिन मिला क्या? सिर्फ अपना ही घर भरते रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपनी मूलभूत समस्याओं पर अपने ध्यान को लगाओ, और जो सरकारें मूलभूत समस्याओं को दूर कर रही हो, मूलभूत समस्याएं दूर करती दिखाई दे रही हो, या जो नेता, आप समझ लीजिए वो राष्ट्र के हित में नेता है, वो राष्ट्रवादी नेता है, जो सिर्फ बातें बना रहा हो, सिर्फ हमें उलझा रहा हो, वो हमारे हित में नहीं है। अतः हमेशा ऐसे नेता को चुने जो राष्ट्र हित की बातें करता हो, जो मनुष्य की मूलभूत समस्याओं को सुलझाने का काम करता हो,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।